नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। कुछ दिन पहले हमने टीडीआई के मेन रोड के ऊपर जो 200 फीट रोड था, वहां से हमने आपको एक रोड दिखाई थी जो अंदर जा रही थी, जो लांडरा रोड पे टच होनी थी। आज हम आपको थोड़ा उसको और एलेबोरेट करके और डिटेल में समझाते हैं कि वो रोड कहाँ से जाएगी। ये पीछे आपको एक टंकी दिखाई दे रही होगी अंसल की, तो ये सेक्टर 116 का अंसल है। अब इस तरफ एक आपको झंडे दिखाई देंगे, इस झंडों के उस तरफ जो एक वाइट वाली बिल्डिंग है उसके बीच में से जो रोड है वो जाएगी 200 फीट रोड, जो एयरपोर्ट रोड को लांडरा रोड से कनेक्ट करती है। अब इसके ऊपर 2 प्रीमियम प्रोजेक्ट आ रहे हैं, या यूँ समझ लिए कि आ चुके हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ऑलरेडी सोल्ड भी हैं। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो इस 200 फीट रोड के लेफ़्ट राइट आ रहे हैं, वहाँ पे हम ऑन ग्राउंड लोकेशन पे खड़े हैं और पीछे ये सारा अंसल 116 के पीछे बना हुआ गुलमोहर रेजिडेंसी है। जो आगे वाले फ्लैट हैं वो अंसल के हैं, पीछे वाले जो फ्लैट हैं वो गुलमोहर रेजिडेंसी के हैं। और गुलमोहर रेजिडेंसी से ही 60 फुट की सड़क इस प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेगी, और उसके बाद अंदर की जो रोड रहेगी वो 80 फीट की रहेगी मेन रोड, और बीच की जो रोड होंगी वो 30 फीट की रहेंगी, क्योंकि गमाडा का जो लेआउट है उसमें ये प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि अगर आप 25 एकड़ का प्रोजेक्ट लेके आते हैं, और 25 एकड़ के प्रोजेक्ट को अफोर्डेबल हाउसिंग में माना जाता है, और 25 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर आपको 100, 125, 150 गज के प्लॉट काटने की अनुमति मिलती है। अब जब प्लॉट 100, 150, 200 नहीं होगा, 100, 125, 150 गज के होंगे, और वहाँ पे आपको मिनिमम जो अंदर की रोड है, जो बंद गलियाँ होती हैं या आगे कनेक्ट होती हैं, उनका आपको मिनिमम जो साइज़ चौड़ाई रखनी पड़ती है वो 30 फीट रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी 30 ही रखी जाती है एज़ पर गमाडा नॉर्म्स। तो जो मेन रोड होती है जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक चलना होता है, उसको आप 45, 60, 80 इन तीनों में कैटेगरी में किसी कहीं पे भी जैसे आपको लगता है उसको रखना, वैसे आप रख सकते हैं। और अराउंड 40% आपको जो एरिया होता है वो वेकेंट छोड़ना पड़ता है, और 50% के आसपास आपको रेजिडेंशियल एरिया मिलता है, और कुछ एरिया आपको कमर्शियल भी मिलता है। तो ये सारा सिस्टम जो होता है एज़ पर गमाडा के नॉर्म्स जो रूल होते हैं उनके अंडर ही किया जाता है, क्योंकि कोई भी बिल्डर उससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि नक्शा पास गमाडा ने करना होता है, और ये सब कुछ जब नक्शे में शो होता है तभी वो पास होता है, फिर ही उसका रेरा नंबर आता है, फिर ही उसको आपको डेवलपमेंट करने की अनुमति मिलती है, तभी आप उसको सेल कर सकते हैं। तो आज हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर खड़े हुए हैं। आज इसका CLU आ चुका है और प्लान सबमिट हो चुका है। हो सकता है कुछ ही दिनों के अंदर आपको जो अप्रूव्ड में लेआउट है वो भी आ जाए। अब यहाँ पे एवरी डे जो प्राइसिंग है वो अप हो रही हैं। 36 से 38 हज़ार रुपये गज का रेट आज का यहाँ पे चल रहा है। प्लॉट टू प्लॉट डिफर करता है, लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है। तो 38,000 के आसपास आज का प्राइस चल रहा है। आज का मतलब जून 2022 का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो जुलाई में देखोगे तो जुलाई का रेट डिफरेंट होगा। और कई बार ऐसी भी कंप्लेंट आती है कि सर आपने वीडियो में तो कम बोला था, जब हम आए तो रेट अब जा बोल दिया। तो जो हम बोलते हैं वो उस दिन का रेट होता है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते ही रहते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वैसे वैसे प्राइस बढ़ते होते हैं। ये जो प्राइस हैं ये अनडेवलप जो अभी ऐसे जहाँ पे सड़कें सीवरेज अभी नहीं डला है, अब का रेट है। तो जो हमारी अजम्पशन है इस एरिया को लेकर कि आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पे जो प्राइस हैं वो अराउंड 50 से 55 हज़ार रुपये गज के हिसाब से 100% हो जाएंगे, ऐसी हमारी अजम्पशन है। और फ्यूचर की बात ये हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो जितनी भी अजम्पशन हमने पास्ट में करी थी वो सारी की सारी पूरी हुई थी। जो भी हमने कहा था कि इतने का रेट हो जाएगा, वहाँ उतना रेट हो चुका है। तो उसी बेसिस पे, ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो अजम्पशन है यहाँ की वो 50 से 55 हज़ार रुपये गज की रेट की है, क्योंकि जब 200 फीट रोड यहाँ से मूवमेंट में हो जाएगी तो उसके बाद इसके प्राइसेस शूट अप होंगे। तो ऐसे अगर प्रोजेक्ट की तलाश में आप हो तो ये प्रोजेक्ट आपको सूट कर सकता है, अगर आपका बजट इस ब्रैकेट के अंदर आता है। 100, 125, 150 3 कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, और उसमें भी बहुत सारा स्टॉक जो है वो सोल्ड है। अभी जो अवेलेबिलिटी होगी उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन
हमारे एक इन्वेस्टर ग्रुप ने यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक, बहुत सारे प्लॉट तब उठाए थे जब इसकी CLU भी अप्लाई नहीं हुई थी। तो जिन्होंने तब उठाए थे आज वो प्रीमियम पे बेच सकते हैं, बेच रहे भी हैं। तो अगर आपको कोई मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू का, मैं अब रेट नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आज का प्राइस क्या चल रहा है और जो नेगोशिएशन के बाद आपको प्राइस मिलेगा 100% वो मार्केट प्राइस से कम मिलेगा, ताकि आपको भी कुछ कमाने का मौका मिल सके। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप एक ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे हैं जिसकी एंट्री 150-200 फीट से हो, जिसकी अंदर की रोड 80 फीट की हो और जिसकी दूसरी एंट्री 60 फीट की रोड से हो और मोहाली का प्रोजेक्ट हो, रजिस्ट्री मोहाली में हो, तो ये वो बजट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, कॉल करके एक बार साइट भी देख लें और हमारे ऑफिस में आके जो ऑप्शन अवेलेबल्स हैं प्लॉट नंबर के साथ साथ, उसमें आपको कुछ ऐसे प्लॉट भी मिल सकते हैं जिनके पीछे 2 एकड़ का पार्क होगा, आगे ईस्ट फेसिंग होगा, कॉर्नर होगा, वगैरह वगैरह, तो मिल सकते हैं, मैंने ये कहा है। लेकिन जब आप आओगे, अगर उस दिन अवेलेबल हुआ तो, अगर आपके आने से पहले किसी और ने ले लिया तो सॉरी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके काम की होगी। अगर आप मोहाली की रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी जिसका CLU ऑलरेडी आ चुका हो और जिसका मैप सबमिट हो चुका हो, जिसकी एंट्री 150 फुट रोड से हो, जिसकी अंदर की सड़कें 80 फीट की हों, जिसमें बहुत सारा ग्रीन छोड़ रखा हो, लेक छोड़ रखी हो, ये सब कुछ यहीं बनेगा। आप देखते रहिए हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। धन्यवाद।